वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं भारत के खनिज। भारत के खनिज में जो हम पढ़ाई करने जा रहे हैं तो इसको हम दो तीन तरीके से बताने का कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे इसको हम दो चीजों से जोड़ सकते हैं। एक तो खनिज यानी मिनरल तो है ही, जहां कहीं भी मिनरल होगा वहीं पे इंडस्ट्री होगा, वहीं पे उद्योग होगा। यानी हम लोग किससे जोड़ने का कोशिश करेंगे? खनिज को हम जोड़ने का कोशिश करेंगे आपके उद्योग से। खनिज को हम जोड़ना चाहेंगे किससे? उद्योग से। तो जो पहला खनिज हम मार्केट में, मतलब जो पहला खनिज हम लोग यूट्यूब वीडियो में लेकर के आए हैं वो क्या है? वो है आयरन ओर। ठीक है, आयरन ओर माने लोहा अयस्क। ठीक है, लोहा अयस्क क्या होता है तो समझ लीजिए कि लोहा और उसके साथ कई सारा गंदगी ये सब रहेगा, कई अदर मिनरल्स भी देखने को मिलेंगे। फिर जब आप उसको साफ करेंगे आयरन ओर को तो उसमें से आयरन मिलेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयरन ओर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा ये मैग्नेटाइट और ये सब हेमेटाइट ये सब जो होता है एक तरीके का आयरन ओर है, वो हम लोग जब पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उधर हम लोग देखेंगे। ठीक है, मगर यहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे कि आखिर भारत में खनिज आयरन जो ओर है, माने जहां लोहा जहां कहाँ से निकाल सकते हैं हम, कहाँ पे हमको लोहा मिलेगा, और लोहा का क्या क्या यूज है, आखिर हम किस इंडस्ट्री में इसका यूज कर सकते हैं, आखिर कौन से उद्योग में हम इसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ऐसे तो बाकी प्रकृति में बहुत सारा चीज है, बट हम जब तक उसका उद्योगीकरण ना करें, जब तक हम उसको कमर्शियलाइज ना करें, व्यापार में उसका प्रयोग ना करें, तब तो फिर उसके निकालने का कोई फायदा हमको होगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग जोड़ेंगे किसको? ये आयरन और किस खनिज में सबसे ज्यादा यूज, किस उद्योग में सबसे ज्यादा यूज होगा। चलिए, तो अब शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है वनडे एग्जाम में कि भाई आयरन ओर में उत्पादकता के मामले में प्रथम स्थान पर कौन है, विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है, पूछता है ये। तो ऑस्ट्रेलिया आता है आपके पहले नंबर पे, जबकि दूसरे नंबर पे कौन आता है? चाइना। वैसे तो तीसरे नंबर पे ब्राजील आता है, बट तीसरा ये सब याद करने का जरूरत नहीं होता है। पहला याद रखना होता है कि भाई अ से आयरन, अ से ऑस्ट्रेलिया में मिलता है सबसे ज्यादा। अ से आयरन कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। चाइना जो है दूसरे नंबर पे है, चूंकि हमारा पड़ोसी है और कॉम्पिटिटर भी है, तो इसीलिए उसका नाम जरूरी है जानना। और फोर्थ नंबर पे उत्पादकता के मामले में कौन आता है? आपका इंडिया। उत्पादन इंडिया कितना, माने पूरे दुनिया में उत्पादन हो रहा है आयरन ओर का, निकाला जा रहा है, एक्सट्रैक्शन कह लीजिए। ठीक है, एक्सकेवेशन कह सकते हैं, एक्सट्रैक्शन कह सकते हैं। तो पूरे दुनिया में भारत कितना निकाल रहा है? तो पूरे दुनिया में चौथे नंबर पे भारत निकाल रहा है। समझ में आया? मगर भारत के पास है कितना? तो विश्व के प्रथम 5 देशों में भारत के पास है। समझ में आया? यानी 5वें नंबर पे है। यानी समझिए, उत्पादन के दृष्टि से यानी प्रोडक्शन की दृष्टि से भारत कितने नंबर पे है? 4th नंबर पे है। मगर आखिर भारत के पास स्टॉक कितना है? तो भारत 5 नंबर पे है। यानी स्टॉक के मामले में भारत से 4 देश ज्यादा हैं। यानी स्टॉक भारत के पास कितने लोगों से कम है? 4 लोगों से कम स्टॉक है। जबकि उत्पादन के मामले में भारत केवल 3 लोगों से कम उत्पादित करता है। चौथे नंबर पे आता है। पहला पे कौन उत्पादन करता है? ऑस्ट्रेलिया। दूसरे नंबर पे आप बताइए कौन करता है? तो चाइना। और तीसरे नंबर पे आपको ब्राजील उत्पादन करता है, और चौथे नंबर पे इंडिया उत्पादन करता है। इसमें अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो देखिए, एक बार फिर हम लोग स्टॉक और उत्पादन में अंतर समझ लेते हैं। कई लोगों को छोटा छोटा दिक्कत होता है और वो लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिएगा, स्टॉक मतलब होता है भंडारण। मान के चलिए कि किसी के यहाँ 500 पैकेट बिस्किट है। ठीक है, 500 पैकेट बिस्किट है, तो ये हो गया भंडारण। अब खाना उसको निकाल करके हम लोग क्या कर रहे हैं, या आप मान के चलिए 500 पैकेट आटा है, आटा। ठीक है, और हम उससे अब उत्पादित क्या करेंगे? रोटी बनाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि ऑस्ट्रेलिया जो है 500 पैकेट रोटी है, और ऑस्ट्रेलिया इसी में से मान के चलिए पूरे दुनिया में इतना है, एक एग्जाम्पल। तो 50 पैकेट रोटी जो है ऑस्ट्रेलिया निकाल लेता है इसमें से। 50 पैकेट आटा का कौन खा जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया खा जा रहा है। 30 पैकेट आटा ये खा जा रहा है चाइना। 20 पैकेट खा जा रहा है आपका कौन? तो 20 पैकेट खा जा रहा है ब्राजील, और 10 पैकेट कौन खा जा रहा है? भारत। तो उत्पादन कितना हो रहा है वो इस तरीके का हिसाब किताब हुआ कि आखिर उत्पादन कितना हो रहा है, निकाला कितना जा रहा है, यूज कितना किया जा रहा है।
मगर वही अगर कोई पूछे कि पूरे दुनिया में से अब इसको हटाइए, मान के चलिए स्टॉक का मतलब क्या होता है ये समझिए। जैसे हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के पास, इसको हटा दीजिए, हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास टोटल 1000 पैकेट रखे हुए हों और उसमें से वो 50 पैकेट खा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से 30 पैकेट यहाँ पे ये खा रहा है चाइना और इसके पास 2000 पैकेट हो, है ना। और ये इंडिया जो 10 पैकेट खा रहा है उसके पास हो सकता है 500 पैकेट रखा हो और उसमें से वो 10 पैकेट निकाल के खा रहा है। तो जो रखा हुआ है अपने पास स्टॉक में उसको हम कहते हैं कि भंडार करके रखे हुए हैं, और जो यूज कर रहे हैं वो उत्पादन कहलाता है। समझ में आया। तो भंडारण के मामले में इंडिया 4 देशों से पीछे है, जबकि उत्पादन के मामले में इंडिया कितना पीछे है, मात्र 3 देशों से पीछे है। किसके उत्पादन और भंडारण में? आयरन ओर के, ठीक है। अब जब हम विश्व स्तर पर यानी वर्ल्ड लेवल पर देख लिए हैं कि आयरन ओर किस तरीके से है, तो हम बात करना चाहेंगे कि इंडिया में आयरन ओर सबसे ज्यादा कहाँ होता है। तो देखिए पहले नंबर पे उड़ीसा है, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। तो ये पहला और दूसरा दोनों नजदीक है, आपस में आसपास में है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ बगल में है। अब फिर बात करें अगर हम लोग, तो तीसरे नंबर पे कौन आता है? कर्नाटक। तीसरे नंबर पे कौन आता है? कर्नाटक। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, ये 3 जो जगह है इंडिया के, वो लौह जो अयस्क है उसको उत्पादित करते हैं। प्रथम 3 जगह है, ठीक है। अब कुछ खनिज जो है, ये जो खनिज है आखिर इसके खदान कहाँ हैं? ऐसे तो उड़ीसा में है, बट उड़ीसा में कहाँ, ये भी तो पूछता है। तो देखिए फेमस खदान का हम लोग नाम याद रखेंगे। उड़ीसा का केउंझर खदान बहुत फेमस है। उड़ीसा का केउंझर खदान बहुत ज्यादा फेमस है, किसके लिए? लौह अयस्क के लिए, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा का मयूरभंज खदान बहुत ज्यादा फेमस है लौह अयस्क के लिए, ठीक है। और सुनिए छत्तीसगढ़ का जो आपका रायगढ़ खदान है, रायगढ़ में जो खदान है वो खदान, बिलासपुर का खदान और बस्तर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है छत्तीसगढ़ में, साउदर्न छत्तीसगढ़ साइड में, तो बस्तर का खदान, ये तीनों भी जो है इंपॉर्टेंट खदान है। और इसके बाद कर्नाटक का बेलारी खदान, कर्नाटक का चिकमंगलुरु खदान और कर्नाटक का चित्रदुर्ग खदान, ये जो तीनों खदान है ये भी फेमस खदान है, ठीक है। मगर इन सब में सबसे ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है? तो केउंझर, मयूरभंज, चिकमंगलुरु और चित्रदुर्ग। बेलारी को भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 5 है ये इंपॉर्टेंट है। और अगर इनमें से भी कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो केउंझर और मयूरभंज। केउंझर और मयूरभंज खदान जो है लौह अयस्क के खदान है, और ये कई जगहों पे ये दोनों नाम आते हैं कि ये किसके खदान है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको हम जोड़ करके कोशिश करेंगे। और एक नाम एक बार और देखिए, 4th नंबर पे जो आपका आता है गोवा है और 5th पे झारखंड आता है, ठीक है। तो झारखंड के भी 2 खदान काफी फेमस है लौह अयस्क के लिए, धनबाद और सिंहभूम। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक चीज को देखेंगे। अब लोहा का यूज सबसे ज्यादा किस में होता है, कौन से उद्योग में होता है? तो स्टील वाले उद्योग में होता है। कई सारे जितने भी स्टील के कंपनी होते हैं उसका नाम रहेगा आयरन एंड स्टील कंपनी, है ना। तो वही चीज, तो ये जो लोहा है अब हम इसको उद्योग से जोड़ने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सब तो सब याद करने वाला चीज होता है। उद्योग से जोड़ेंगे, आखिर इस आयरन का यूज कहाँ होगा? तो आयरन एंड स्टील कंपनी, तो स्टील में सबसे ज्यादा लोहा का यूज होता है। तो हम लोग उद्योग से जोड़ने का कोशिश करते हैं, देखिएगा। हम लोग उद्योग से इसको जोड़ने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे आयरन एंड स्टील कंपनी को देखिएगा। देखिए अगर हम बात करें कि आपको स्टील का फैक्ट्री लगाना है, आपको स्टील बनाना है, उसका फैक्ट्री लगाना है, तो आप क्या गंगा घाटी के क्षेत्र में लगाएंगे? गंगा का मैदान जहाँ पे गेहूं होता है, सरसों होता है, धान होता है, क्या वहां पे आप लगाएंगे? वहां पे क्यों लगाएंगे? क्योंकि वहां पे आपको सामान नहीं मिलेगा, है ना, सामान नहीं मिलेगा। तो आप वैसा ही इलाका खोजेंगे ना जहाँ पे जिससे स्टील बनाया जाता है, आप उसको लगाएं। जैसे मान के चलिए कुरकुरे का फैक्ट्री लगाना है, तो आप क्या क्या सोचेंगे फैक्ट्री लगाने में? आप पहला सोचेंगे इसका मार्केट कहाँ है, सोचेंगे ना कि इसका मार्केट कहाँ है, किधर के लोग ज्यादा कुरकुरे खा रहे हैं। दूसरा आप सोचेंगे जो इसका इंग्रेडिएंट है, इंग्रेडिएंट माने जो भी इसके माने जिससे भी ये बना है, जो इसके तत्व हैं जिससे ये मिल करके बना है,
वो कहाँ मिलेगा, है ना। तो ये दो चीज, और उसके अलावा आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन में क्या कॉस्ट है ना। ये तीन चीजों को ध्यान में रख के आप अपना कुरकुरे का फैक्ट्री लगाएंगे कि ये किस चीज से बनेगा, वो सारा सामान कहाँ मिलेगा, इसका मार्केट कहाँ है, और ट्रांसपोर्टेशन का क्या कॉस्ट जाएगा। ये तीनों चीज आप देखेंगे इन्वायरमेंट वगैरह को। देखिए, तो जैसे आपको पता चला कि कुरकुरे में क्या डाला जाता है, तो नमक डाला जाता है, और क्या डाला जाता है भाई, तो धान डाला जाता, सॉरी गेहूं का यूज होता है कुरकुरे में, और भी उस पर बहुत सारा चीज बनाया रहता है, जैसे मक्का वगैरह बनाया रहता है, तो वो सब का यूज होता है। तो आप बताइए, अब आप सोचेंगे कि किसको ले जाना ज्यादा हार्ड है। जैसे नमक कितना यूज होता है, ज्यादा क्या यूज होता है, ज्यादा तो गेहूं का ही यूज होता है। नमक तो हल्का फुल्का ना डाल, चुटकी भर नमक से काम चल जाता है, बट गेहूं तो ज्यादा अमाउंट में यूज होगा। तो अब आप सोचे कि ठीक है, तो यानी अगर हमको लगाना है, अगर हमको कुरकुरे का फैक्ट्री लगाना है, तो हम देखेंगे कि गेहूं किस एरिया में ज्यादा होता है, हम उस एरिया में जाकर के कुरकुरे का, ब्रिटानिया का, ये सब का फैक्ट्री लगा देंगे। ठीक है, चलिए दूसरा अब आप देखेंगे कि भाई फैक्ट्री तो लगा दिए, मार्केट भी तो, बिकेगा कहाँ, कहीं भी फैक्ट्री लगा दे, बिकेगा कहाँ। तब आपको हम बताएंगे कि भाई मार्केट के लिए तो आप अपना ट्रांसपोर्टेशन यूज कीजिए और आप शहर के दुकान में बांट दीजिए। ऐसा थोड़ी है कि फैक्ट्री से कुरकुरे ले लेके लोग खा रहे हैं। ठीक है, यानी क्या कुरकुरे का बिजनेस मार्केट ओरिएंटेड है? नहीं है। कुरकुरे का जो फैक्ट्री है वो इंग्रेडिएंट ओरिएंटेड है ना। जहां ज्यादा सामान मिलेगा, बनाने वाला सामान, उसके नजदीक अगर आप फैक्ट्री खोलेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। मार्केट के नजदीक अगर आप फैक्ट्री खोलेंगे तो सबसे पहला जो आपका रेंट है, जहां भी आप फैक्ट्री लगाएंगे, तो सब जगह खरीद के थोड़े लगाता है इंसान जमीन। आप किसी से रेंट पे जमीन लेंगे तो आपका रेंट भी ज्यादा आएगा, बेफिजूल का खर्चा होगा वहां पे। क्यों? क्योंकि मार्केट के लिए आप उससे सस्ता में क्या करते हैं, आप गांव में खेत के आसपास कहीं जमीन लेते, वहां पे फैक्ट्री लगाते, जहां बहुत सारा गेहूं होता है वहां पे, और वहां से आप क्या करते, कुरकुरे बना के ट्रांसपोर्ट करवा देते, वो सस्ता में पड़ जाता। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग इसी वजह से देखिए, किसी भी फैक्ट्री को लगाने के लिए हम देखते हैं कि क्या वो प्रोडक्ट मार्केट बेस्ड है या कहीं और से भी वो बिक्री हो सकता है, कहीं और से भी। जैसे समझिए, एक एग्जांपल पे आप समझिए, जैसे अगर किसी को क्या करना है, अगर किसी इंसान को गाड़ी बनाने का बिजनेस करना है, तो गाड़ी वाला जो बिजनेस है अगर वो गांव में करे तो गांव में चल पाएगा, खेत में जाके खोल दे नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो जो बिजनेस है वो मार्केट बेस्ड है। आप सामान कहीं से लाइए, मगर आपको दिखना कहाँ पड़ेगा, मार्केट में दिखना पड़ेगा। या आप मान के चले कि कोई टीवी का दुकान खोल रहा है कि हम टीवी बेचेंगे, तो टीवी जो है आप भले ही जाकर के कहीं और से लाइए, किसी भी इलाके से लेकर के आइए, कोई कोस्टल रीजन से लेकर के आइए, बट आपका दुकान मेन मार्केट में होगा तो वो ज्यादा चलेगा, मेन मार्केट में ज्यादा चलेगा। फिर आप उसी तरीके से समझिए मिठाई का दुकान, मिठाई और ये सब जो भी समोसा ये सब का दुकान, तो उसको भी हम बताइए, मिठाई का दुकान आप एग्जाम्पल लीजिए और आप बताइए कि मिठाई के दुकान में भी आप देखेंगे कि किस चीज से बनता है, इंग्रेडिएंट कहाँ मिलेगा, उसके वहां पे या तो खोल दो या फिर मार्केट में खोलो और ट्रांसपोर्टेशन से वहां पे पहुंचाओ। समझिए, तीन चीज ही हम लोग देखते हैं किसी भी दुकान को, किसी भी फैक्ट्री को खोलने के लिए। देखिए, पहला, जिस चीज से अगर इंग्रेडिएंट, मान के चलिए इंग्रेडिएंट ओरिएंटेड एक होता है, कुछ सामान इंग्रेडिएंट, कोई कोई बिजनेस इंग्रेडिएंट ओरिएंटेड होता है, कोई कोई बिजनेस मार्केट ओरिएंटेड होता है। जैसे हम अभी बात किए थे किसके बारे में, कुरकुरे के बारे में। कुरकुरे इंग्रेडिएंट ओरिएंटेड होता है, यानी गेहूं लेकर के मार्केट में जाएंगे, वहां पे रेंट लेकर के हम फील्ड फैक्ट्री लगाएंगे और उसके मार्केट में कुरकुरे बनाएंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगा, उसके अलावा रेंट भी बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो ये बकवास बात है कि हम कुरकुरे का फैक्ट्री खेत के पास नहीं लगा करके कहाँ लगाएं, सिटी में लगाएं, शहर में लगाएं। ठीक है, मगर वही अगर हम आपसे कहें कि स्वीट्स का आपको दुकान खोलना है और आप सोचे कि भाई स्वीट्स बनाने में सबसे ज्यादा किसका जरूरत है, गेहूं, सॉरी गाय, दूध का, तो आप क्या किए, खटाल के बगल में ले जाकर के मिठाई का दुकान खोल दिए। ठीक है, आप सोचे कि इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा इसमें दूध लगता है तो हम खटाल के बगल में खोलेंगे। आप बताइए, क्या कभी भी स्वीट्स, मिठाई, किसी खटाल जहाँ पे बदबू आ रहा है, ये सब वैसे जगह पे कभी भी मिठाई का दुकान चल सकता है? नहीं चलेगा। यानी
आपको उससे ज्यादा फायदा किसमें है कि आप किसी बढ़िया साफ मार्केट में दुकान खोलें, वहां पे रखें मिठाई का दुकान, और इंग्रेडिएंट को आप ट्रांसपोर्ट करके मंगवाएं, ना कि प्रोडक्ट को, है ना। बना हुआ माल आप ट्रांसपोर्ट करके मंगवाएंगे, इससे अच्छा है आप कच्चा माल को यहाँ पे बुलवा ले, इंग्रेडिएंट को मिठाई के दुकान पे बुलवा ले गांव से और बना ले। समझ में आया? तो यही दो चीज हम लोग देखते हैं किसी भी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने में। पहला तो क्या, इंग्रेडिएंट, दूसरा मार्केट बेस्ड है या नहीं कि इंग्रेडिएंट बेस्ड है, और ट्रांसपोर्टेशन का मदद आपको दोनों में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से किसी एक ही जगह आप दुकान खोल सकते हैं, फैक्ट्री खोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर हमको लोहा वाला ये खोलना है, तो फिर इसमें देखिए, इसमें भी हम क्या खोजेंगे बताइए, हम इसमें क्या खोजेंगे? क्या हम ये सोचेंगे कि जहां सामान लोग स्टील खरीदने आता है वहीं पे जाके फैक्ट्री डालेंगे तभी स्टील बिकेगा? नहीं, स्टील तो ऐसे जगह पे आप लगाइए स्टील का फैक्ट्री जहां पे आपको लोहा मिल जाए और स्टील में क्या डाला जाता है, कार्बन, ये मिल जाए, है ना। क्योंकि ये बहुत सारा माल ढो के ले जाना पड़ेगा, उसके बाद स्टील जो है वो आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, स्टील का बर्तन अलग अलग जगहों पे, है ना। जैसे आप समझिए, स्टील बनाने के लिए आप क्या किए, मार्केट में एक फैक्ट्री लगा दिए। तो मार्केट में अगर आप फैक्ट्री लगाएं तो इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, खदान से जाकर के लोहा और कार्बन दोनों ही चीज खदान में भर भर के, खदान में जाके ट्रक में लोड करवा के मार्केट में दोनों लेके आना पड़ेगा। फिर इसको आप बनाएंगे लोहा और कार्बन के मदद से, फिर ये स्टील बन जाएगा, और उसके बाद आप इस स्टील का क्या करेंगे, फिर लाद करके स्टील का बर्तन ला देंगे। पहले लोहा और कार्बन लाद करके लाए मार्केट में, फैक्ट्री में अपने बनाए, और उसके बाद अब आप क्या करेंगे, बना हुआ स्टील ला देंगे और पूरे मार्केट में घूम घूम के दुकानदारों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपका डबल कॉस्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्टील इंडस्ट्री है वो कौन सा इंडस्ट्री है, वो मार्केट बेस्ड है या वो इंग्रेडिएंट बेस्ड है। तो जाहिर सा बात है कि स्टील इंडस्ट्री इंग्रेडिएंट बेस्ड है ना। कि आप क्या कीजिए, आप इसको ऐसे जगह पे फैक्ट्री खोलिए जहां पे स्टील नहीं बल्कि लोहा और कार्बन मिलता हो, और उसके बाद आप स्टील, बना हुआ स्टील यानी स्टील का बर्तन वगैरह आप ट्रांसपोर्ट करवा दीजिए। वो ज्यादा कम पैसा, कम कॉस्टली पड़ेगा, है ना। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि जितने भी स्टार्टिंग पीरियड से जितने भी आयरन एंड स्टील कंपनी खुले हैं, जैसे टिस्को भी या जो भी, है ना। आपको पहली बार जो आयरन एंड स्टील कंपनी खुला था वो आसनसोल पश्चिम बंगाल में खुला था, कुल्टी नाम था उसका। ठीक है, तो वो जो खुला था ये पश्चिम बंगाल के आसनसोल में खुला था। ठीक है, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में खुला था स्टील कंपनी पहली बार, कुल्टी में। ठीक है, तो आप बताइए ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि हम आपसे कहें कि लोहा और कार्बन का यूज करता है कौन, स्टील बनाने वाला, और आसनसोल में कोयला मिलता है। आसनसोल में क्या मिलता है, कोयला मिलता है। तो इसीलिए पहले जो सरकार, ये आजादी से पहले की बात है, कुल्टी जब खुला था तो सरकार ने क्या देखा, सरकार देखती है कि भाई आसनसोल में कोयला मिल रहा है, यानी इंग्रेडिएंट एक मिल रहा है जिससे स्टील बनता है। बगल में ही झारखंड है, सिरभूम है, धनबाद है, तो वहां पे क्या मिलेगा, वहां क्या मिल जाएगा, लोहा मिल जाएगा। तो हम वहां से ले आएंगे और ला करके, और उसके बाद क्या करेंगे, बना लेंगे। वहां से ला करके क्या बना लेंगे, वहां से ला करके और हम लोग स्टील बना लेंगे, फिर बेच देंगे। मगर ये तो सरकार का बात हुआ। टिस्को को याद कीजिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को याद कीजिए, जो कि कब खुला, 1907 में। हालांकि ये वर्क करना स्टार्ट किया था 1912 के लमसम से, ठीक है, बट खुल गया था 1907 में। इसको अगर आप देखेंगे तो ये लोग, देखिए, बिजनेसमैन जो होता है वो और ज्यादा चालाक होता है। तो ये लोग क्या सोचा, जमशेदजी टाटा, ये लोग क्या सोचा कि स्टील जो है वो इंग्रेडिएंट बेस्ड है, माने कच्चा माल बेस्ड है। कच्चा माल जहां मिलता है वहां पे जाके फैक्ट्री डालो तो ज्यादा फायदा है, मार्केट में डालने से फायदा नहीं है। दो बार ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगेगा, रेंट भी ज्यादा लगेगा, तो महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये ऐसा जगह ढूंढना शुरू किए जहां कोयला भी मिलता हो और जहां लोहा भी मिलता हो। दोनों माल जहां पे मिल जाएगा वहीं पे जाकर के हम खोलेंगे क्या, कंपनी, फैक्ट्री।
स्टील का फैक्ट्री, ऐसा कौन सोचता है? टिस्को वाले सोचते हैं, टाटा सोचते हैं, ठीक है, जमशेदजी टाटा। और इस वजह से वो किसको ढूंढते हैं? झारखंड के जमशेदपुर को ढूंढते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए तो झारखंड के धनबाद, झारखंड के सिंहभूम, पलामू में भी, ठीक है। और क्या मिलता है? झारखंड के धनबाद और झारखंड के सिंहभूम में लोहा मिलता है। झारखंड के धनबाद और झारखंड के सिंहभूम में लोहा मिलता है। सिमिलरली झारखंड के धनबाद और झारखंड के सिंहभूम में ही क्या मिलता है? कोयला भी मिलता है। झारखंड के धनबाद और सिंहभूम में लोहा मिलता है, झारखंड के धनबाद और सिंहभूम में कोयला भी मिलता है। तो जहां पे लोहा और कोयला दोनों मिल रहा है, अगर हम वहीं पे अपना फैक्ट्री डाल देंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां पे अगर हम स्टील बनाएंगे तो हमको और ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मेरा पैसा जो है ट्रांसपोर्टेशन और फालतू खर्चा वाला पैसा मेरा बच जाएगा और उससे हमको बहुत सारा फायदा होगा। इसीलिए टिस्को कहाँ खुली? झारखंड में खोला गया। समझ में आया? तो इसी अब यहाँ पे आपको दो चीज देखने को मिला। पहला हम लोग देखे खनिज संसाधन, जिसमें हमने आयरन ओर के बारे में डिस्कस किया। कोई भी खनिज संसाधन हम फ्री फोकट का क्यों निकाले? कोई भी प्राकृतिक संसाधन का हम यूज करते हैं तभी वो रिसोर्स में बदलता है ना, अदरवाइज तो ऐसे ही फालतू है ना। तो कहने का मतलब है कि जब हम उसका खनन किए, उसको एक्सट्रैक्ट किए, निकाले, तो हमको कोई ना कोई फायदा मतलब हम उसमें फायदा खोजेंगे। फायदा ये था कि हम लोग देखें कि इससे कुछ बनाया जाए, तो हमको पता चला स्टील बनाते हैं। फिर हम लोग क्या देखें? हम देखें स्टील का जो फैक्ट्री है वो मार्केट में लगाएंगे तब ज्यादा फायदा है कि जहां कच्चा माल मिलता है वहां लगाएंगे तब ज्यादा फायदा है। तो हमको पता चला कि मार्केट में लगाएंगे भी तो एक तो रेंट ज्यादा लगेगा, उसके अलावा वहां पे बनाने पे बिजली बिल ज्यादा लगेगा, है ना, और कच्चा माल को ढो करके पहले मार्केट में लाना पड़ेगा। फिर मार्केट में जब पक्का माल बन जाएगा, मतलब इंग्रेडिएंट तैयार हो जाएगा, जो पक्का जो स्टील का बर्तन जो तैयार हो जाएगा, फिर उसको ले जाकर के दुकानदारों में बांटेंगे तो दोबारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा। तो इससे अच्छा है कि हम एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचा लें, रेंट कम कर लें, बिजली बिल कम बचा लें, और हम उसको कहाँ लगा दें? स्टील फैक्ट्री को हम ऐसे जगह पे लगा लें जहां उसका कच्चा माल मिलता है। तो पहली बार अंग्रेजों ने क्या किया? आसनसोल में, कुल्टी में पहला स्टील फैक्ट्री लगाया। आखिर क्यों लगाया? क्योंकि स्टील दो चीजों से मिलकर के बना है, लोहा और कोयला, कार्बन। तो लोहा तो नहीं मिला आसनसोल में, बट कार्बन मिल रहा था, तो अंग्रेजों ने वहीं लगा दिया। बट उससे दो कदम आगे निकले टाटा। टिस्को वो लगाते हैं कहाँ? जमशेदपुर में, जमशेदपुर के झारखंड में, वहां पे झारखंड के जमशेदपुर में मतलब। और झारखंड में आप देखते हैं कि झारखंड में दोनों ही चीजें, दोनों ही कच्चा माल मिलता है, जो कि स्टील में यूज होता है, स्टील के बनाने में यूज होता है, जो कि धनबाद और सिंहभूम में कोयला भी मिलता है, धनबाद और सिंहभूम में लोहा भी मिलता है। समझ में आया? इसके अलावा कर्नाटक का जो ये सब रीजन है, यहाँ पे लोहा मिलता था, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि अंग्रेजी जमाने में क्या खुला? तो अंग्रेजी जमाने में हमने यहाँ भी देखा कि कई सारे क्या देखने को मिलते हैं? आयरन एंड स्टील कंपनी देखने को मिलते हैं। विश्वेश्वरैया नाम से उसका नाम पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे मगर अगर भारत की बात करें, आजाद भारत की, तो आजाद भारत में ज्यादातर झारखंड के ही आसपास, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, इन्हीं रीजन में सारे स्टील कंपनी खोले गए हैं जानबूझ करके कि अगल बगल रहेगा तो लोहा और कार्बन दोनों इजीली अवेलेबल होगा, तो पैसा कम लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा, और बाकी चीजों से क्या होगा? उससे हमको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा से ज्यादा उसका ग्रोथ होगा। तो यहीं पे इस वीडियो को अब हम लोग खत्म करते हैं। दो चीज को हम कनेक्ट किए हैं, खनिज संसाधन, उससे कैसे उद्योग करेंगे। उद्योग दो चीजों पे बेस्ड होता है, मार्केट बेस्ड, इंग्रेडिएंट बेस्ड, ठीक है। अब आपको जब भी कोई किसी को फैक्ट्री लगाना हो, किसी को बिजनेस करना हो किसी तरीके का, तो उसको यही सोचना चाहिए कि मेरा बिजनेस मॉडल कैसा है। क्या वो मार्केट में दिखेगा तब बिकेगा, या फिर वो आराम से किसी कोनासानी में, यानी कि खेत में भी बैठ करके हम आसानी से बेच सकते हैं। समझ में आया? तो यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, समझाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।